अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ इब्न जुनैद और आप देख रहे हैं स्टैंड्स ऑफ इस्लाम। आज मैं साहिल मुर्तद के फिर एक नए इतराज़ के साथ बल्कि एक नई भोंगी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। देखें, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसने ये तकरीबन 5 घंटे की स्ट्रीम की है और टॉपिक क्या रखा है? मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में नबूवत क्यों मिली? और पूरे 5 घंटे इसने सिर्फ इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है। तो इसका हम जायज़ा लेने से कबल एक शिकवा भी करना चाहेंगे। कम से कम अगर तुम कुतुब का मुताला नहीं कर सकते, तुम तहकीक नहीं कर सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम हमसे ही पूछ लेते। हम ही तुम्हें बता देते कि जनाब के नबूवत उनको कब मिली। और तुमने इतनी गैर तहकीकी बोंगी मार दी और सामने सुनने वाले भी ऐसे टुन्नी हैं कि उन्होंने वाह वाह करके तुम्हारी जेब के अंदर जो है सिक्के डालने शुरू कर दिए। तो इस मुर्तद के इस एतराज़ पे बाद में चलते हैं। सबसे पहले बुनियादी चीज़ समझ लें कि जो नबी होता है वो पैदाइशी तौर पर नबी होता है। ये नहीं कि उसको बाद में नबूवत दी जाती है, बल्कि नबी जो है वो पैदाइशी तौर पर ही नबी होता है। इसके चंद एविडेंस में मैं आपको दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ये सूरह आले इमरान वर्स नंबर 81 है। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि वहां पर वादा ले लिया गया। और वादा क्या लिया गया, इसकी तफसील भी आपको उस तफासिर के अंदर मिल जाएगी कि नबी जो होता है वो पैदाइशी तौर पर ही नबी होता है। ये चीज़ हमें इससे समझ आ जाती है। मैं चंद एविडेंस भी आपके सामने रखूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि लोगों ने आपसे से पूछा, मता वजबत लकन नबूवत। तो कौल आज़म ने जवाब दिया, आदम बैन रूही वल जसदी। ये मिरकातुल मफाती की रवायत है और इसको मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ जिक्र किया है। इसके अलावा सियर अलामुन निबा के अंदर इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं कि आपसे पूछा गया, मता कुंता नबीयन, आप कब से नबी हैं? तो आपने क्या जवाब दिया, इज आदम बैन रूही वल जसदी। मैं तब से नबी हूं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के दरमियान में थे। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही नबी थे। तो फिर ये 40 साल वाला क्या मामला है? 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया है, आपको नबूवत नहीं मिली। नबूवत तो आपको पैदाइशी तौर पर मिल चुकी थी, बल्कि आपने नबूवत का जो ऐलान किया है वो ऐलान आपने 40 साल की उम्र में किया है। वो ऐलान करने की भी क्या वजह है, ये रीजन भी हम जान लेते हैं। इसकी ये वजह है कि 40 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्रैक्टिकल, अपना अमली नमूना पेश किया कि मेरी जिंदगी को तुम देखो। और फिर उन लोगों ने इस बात को तस्लीम भी किया कि आप सादिक और अमीन है। आप देख लें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मानोगे? उन्होंने कहा हाँ, हम बिल्कुल मानेंगे। तो फिर आपने तौहीद का पैगाम दिया। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा अपना प्रैक्टिकल जो है, पूरी अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल जो है वो उनके सामने रख दिया था। यही चीज तो हम कहते हैं। आप दीगर रिलीजन के जो बानी हैं, जो फाउंडर हैं, उनकी जिंदगी को देख लें। क्या कोई ऐसा आपको फर्द मिलता है, कोई ऐसा फाउंडर मिलता है जो अपना अमली नमूना पेश करता हो? बुद्ध मत के आप गौतम बुद्ध को देख लें, जीन मत के आप महावीर को देख लें, ताओ को देख लें, कन्फ्यूशस को देख लें, कोई एक भी आपको ऐसा मिलता है जो अपना अमली नमूना पेश करता हो कि जो हमारी इनफिरादी जिंदगी के अंदर, हमारी इज्तिमाई जिंदगी के अंदर, हमारी आइली जिंदगी के अंदर, हमारे मुआशी मामलात के अंदर, हमारे इक्तसादी मामलात के अंदर, हमारे सियासी मामलात के अंदर, इल्ला ये कि हमारी जिंदगी के हर 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 पहलू के अंदर हमारी रहनुमाई करता हो? सिर्फ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि हमें जिंदगी के किसी भी जुज़ में, किसी भी शोबा में हमें रहनुमाई की जरूरत हो, वो आपकी सीरत से, आपकी उसवा हुस्ना से हमें मिल जाती है। तो वो आपने 40 साल की प्रैक्टिकल जिंदगी के तहत हमें नमूना दे दिया। अब बात करते हैं साहिल की। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत तो पैदाइशी तौर पर मिल चुकी थी, तो 40 साल की उम्र में आपने ऐलान किया, तो फिर ये मुर्तद 5 घंटे क्या करता रहा है जब ये मसला इस तरह है ही नहीं? क्या ये अंडे बेचता रहा है? नहीं। क्या ये जूते सिलाई करता रहा है? नहीं। क्या ये मक्खियां मारता रहा? नहीं। क्या ये डांस करता रहा है? नहीं। तो ये करता क्या रहा है? ओ, ये सनातनियों टुनियों को चूना लगाता रहा है। और यहाँ पे टुनियों से भी मैं कहना चाहूंगा, कैसर भाई आपको वार्निंग दे चुके हैं, बल्कि वार्निंग नहीं, बल्कि ये दुरुस्त बात उन्होंने कही है
अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो कैसर भाई का वो खिताब सुन लो जो उन्होंने तुम जैसे लोगों से किया है कि अगर तुम लोग बाज ना ना आए इसको सुपर चैट देने से, इन जैसों को सुपर चैट देने से, इनको फंड करने से, तो हम भी सनातन धर्म की किताबें लेकर 5-5 घंटे स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर हम ऐसा एक्सपोज करेंगे बेटा कि सनातन धर्म की चिता जलाने के लिए फिर तुम तैयार हो जाना। ठीक है, ये वार्निंग नहीं है, बिल्कुल हम क्लियर कट अपनी बात कर रहे हैं। तो ये कम से कम ये तो देख लिया करो कि वो तुम लोगों को कितना चूना लगा रहा है, असल हकीकत क्या है, और वो तुम्हें धोखा देते हुए, तुमसे फ्रॉड करते हुए गलत बात तुमको बता रहा है। ये जिस तरह के आज की वीडियो के अंदर मैंने तुमको दिखा दिया हमारा मौकफ क्या है, असल मामला क्या है, जबकि वो तुम्हें क्या बता रहा है, इसी तरह वो हर वीडियो के अंदर करता है। तो इससे और इन जैसों से बच के रहा करें, ये तुमको धोखा देते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।